अंकल जी मतलब एक लॉट में लगभग कितना कमाई हो जाता है? देखिए कमाई तो कई बात पर डिपेंड करता है। एक तो हमने मुर्गी का मेंटेनेंस कैसे किया है। जी, maintenance कैसे मुर्गी पालन बहुत दवाई पर ही निर्भर नहीं है, मेन है इसका प्रबंधन। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के सरैया में। इनके पास सोनाली 3500 बर्ड्स पाले हुए हैं। ये लगभग 3500 है इनके पास, और सोनाली पे ही काम करते हैं। इनका शेड देख सकते हैं, वहाँ से लेकर लगभग लग रहा है कि 100 फीट का है, ये लगभग में दिखाई दे रहा है। आइए इनसे जानते हैं और मिलते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपके तमाम व्यूअर्स लोगों को भी नमस्कार जी। हम उनका स्वागत करते हैं जी जी क्योंकि हमारे फार्म का उनको व्यू मिल रहा है। जी जी उनको इसका अवलोकन करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपके व्यूअर्स लोगों का। जी अंकल जी, मतलब अपना एड्रेस छोटा सा हमारे किसान साथी को। मैं डॉक्टर शिवचंद्र राय, जी जी, ग्राम दुखन सरैया, जी, पोस्ट रघुनाथपुर, जी, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। जिला मुजफ्फरपुर में पड़ता जी है। जी जी जी, आपके पास कितना बर्ड्स है लगभग? अभी बर्ड्स हमारे पास आया था 4000, जी, मगर एक दिन की कुछ बीमारी आ गई वजह, चूँकि डॉक्टर मैं खुद हूँ। जी जी, मैं उसको एक दिन थोड़ा सा क्या कहें, उसको आलस कर दिया। जी जी, इसके लिए 200-300 मेरी मुर्गी मर गई थी। मर गई। जी, मगर अभी 3700-3800 के बीच में तो 3700 है जी आपके पास। जी। अच्छा अंकल जी, आप सोनाली ही रखे हुए ना केवल? हाँ, सोनाली पहले वो रखते थे, बॉयलर ही, बॉयलर रखते थे हाँ, पहले। जी, बहुत दिनों से, चूँकि हमारा फार्म लगभग 25 साल से है। वो 25 साल से 25 साल से हमारा फार्म है। तो पहले बॉयलर का ही काम होता था। जी। तो कुछ मार्केट का प्रॉब्लम, थोड़ा सा अब आदमी मिलना कम हो गया है। जो आदमी रखता हूँ भाग जाता है। जी जी, तो उसमें थोड़ा बॉयलर में ज़्यादा मेहनत है, जी जी, इसलिए मैंने उसको छोड़ के इस सोनाली में आ गया। सोनाली में आ गए। हाँ जी, तो सोनाली में वर्कर है नहीं है, जितना मुर्गी को मैं खुद कंट्रोल कर लेता। खुद कंट्रोल कर लेते हैं। जी 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 जी, मतलब इसको आप अंडा के लिए रखे हुए कि कटिंग के लिए? कभी कभी मूड बना तो अंडा के लिए, जैसे एक और फार्म आपने देखा होगा बगल में, जी जी, तो उसमें अंडा के लिए रख लेता हूँ। जी, तो उसमें एक 1200-1500 मुर्गी रख लेता हूँ, तो वो अंडा उत्पादन करता हूँ जी, और सीजन भर करके फिर उस मुर्गी को बेच लेता हूँ। उसको बेच देते हैं। हाँ, चूँकि गर्मी आने के बाद अंडा का मार्केटिंग खराब हो जाता है। अंडा का मार्केटिंग खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में बेचना पड़ता जी, है, जी। क्योंकि एक अंडा उत्पादन करने के लिए मिनिमम 6 रुपये का खर्च आता है। 6 रुपया खर्चा आता है। जी, वो 6-7 का बिकेगा ही, तो क्या 6-7 फायदा का बेचेगा, इसलिए फायदा नहीं। इसलिए उसको बेच देना। इसलिए मतलब कटिंग में पालने में फायदा है। कटिंग में भेज देते हैं सर। तो कटिंग में मतलब क्या, इसका मतलब क्या रेट लगाते हैं बेचने का? कटिंग में हमारा 220 रुपये का मुर्गा बिक जाता है। केजी में कैसे पीस पे? केजी 220 रुपये केजी के हिसाब जी, से जी। उठ जाता है। कभी मार्केट उसका भी मंदा होता है तो 210 का भी क्या, जी, जी। कभी 240 260 तक का भी मैंने बेचा है। 260 तक ले बेचे हाँ। हैं। जी, जी। अच्छा अंकल जी, मतलब ये बर्ड्स अगर बच्चा लाते हैं खरीद के, कितने दिन बाद तैयार हो जाता है? मतलब मुर्गी को तैयार होने में मिनिमम 80 दिन जी जी, या 90 दिन, इतना दिन के बीच में मुर्गी 80 तैयार से 90 दिन में तैयार 1 किलो एवरेज आपको आएगा। 1 किलो एवरेज आएगा कि नहीं? जी, 1 किलो एवरेज आने मतलब क्या दाना में क्या खिलाते हैं सबको? दाना में इसका सोनाली फीड के नाम से दाने आता है। और सोनाली फीड के नाम से दाना भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोनाली का दाना बनाती है। जी, जी। उनसे दाना आके खिलाते हैं। दूसरी नंबर बात है, यदि आपके पास हमारे पास सुविधा है तो जैसे मैंने पिछले साल किया था, चूँकि आदमी था तो मैंने घास उस बोआ दिया था। जी जी, तो इसको आराम से 30% हम भोजन के फीड के रूप में घास दे सकते हैं। 30% के भोजन का घास देते हैं। कौन सा घास देते हैं? जैसे बरसिम हो गया, बरसिम, जी। जई हो गया, जी, जी। या जो भी हरा घास है, नीम की पत्ती हो गई, जी, जी। सोहजन का पत्ता हो गया जिसको मोरिंगा कहते हैं। जी, जी, जी। सोहजन का पत्ता, नीम की पत्ती तो इसके लिए बहुत ही फायदेमंद। बहुत फायदेमंद। हाँ, आप तो डॉक्टर है, आप तो जान ही रहे हैं बहुत कि फायदेमंद कैसे मतलब इसे पालना है कि नहीं? तो इस बार तो नहीं हो सका, घास नहीं मिला है, सब फीडे पर है। फिर भी खेत में जो काम होता है उसमें निकौनी हुआ, घास वास निकला, वो घास सब हम इसको देते हैं। तो सारा खा गया, अभी नीचे पड़ा हुआ घास देख रहे हैं। हाँ, घास तो पड़ा हुआ है, हाँ, सब तो मतलब सारा सब खा गया है। सब खा गया है, वो डंठल सब बचा हुआ है। अच्छा, कितने दिन का है ये सब बर्ड सब? ये बच्चा आज कितना तारीख हो गया? आज लगभग 16 तारीख है। आज मुर्गी को हमारा 10 दिन कम हो गया, 90 दिन में से 80 दिन का हो गया। 80 दिन का हो गया, मतलब ये बेचने के लिए रेडी है। हाँ, इसका बॉडी वेट कितना होगा लगभग? बॉडी वेट मुर्गा का होगा आपको
1100 से लेके 1400 ग्राम जी 1100 से 1400 ग्राम मतलब इतना में होगा। हाँ, मैंने चूंकि सामान नहीं हो पाता एवरेज मतलब हाँ, इतना नहीं हो पाता। एवरेज अब मुर्गी का वेट मुर्गा से थोड़ा कम होता है, कम होता है। तो वो 1 किलो से लेके 1100 तक का 1100 हाँ, 900 1100 1100 यही मुर्गी आएगा। यही मुर्गी आएगा कि नहीं? आप मतलब बच्चा कहाँ से लिए थे? बच्चा तो हम जनरली बंगाल से लेना पसंद करते हैं। बंगाल से लेते हैं हाँ, बच्चा। बंगाल से कोई एजेंट हो गया, दलाल हो गया, उसके माध्यम से लिए। एक बार डायरेक्ट काम किए तो कोई कलकत्ता का खुशबू खान थी, जी जी वो अब एडवांस लेके हमारा बच्चा नहीं भेजा। जी जी पता लगा कि पाकिस्तान भाग गई तो कहाँ कहाँ खोजा जाए। मतलब आपका मतलब पैसा लेके पाकिस्तान हाँ, भाग गए? गई। ओ। हाँ, तो अच्छा, आप बोल रहे थे कि बातचीत हुआ है आपसे, तो बोले कि पीछे मतलब आप हेचरी भी करवाए थे क्या? मतलब हाँ, उसका अंडे पिछली बार उस फार्म में मैंने कहा कि अंडा रखा था, तो मैंने उसका हैचरी करवाया था। जी जी तो हम लोगों को बेचने में बच्चा प्रॉब्लम होता है। बच्चा बेचने में problem हुआ। चूंकि एक ऑर्डर आया तो धनबाद आया, तो धनबाद हमको बच्चा भिजवाना पड़ा। जी जी एक जगह गिरिडीह का आया, वहाँ भी बच्चा भिजवाना पड़ा। तो समझ लीजिए कि अब अलॉट पर 10,000 रुपये का कमाई है, 6,000 रुपया भाड़ा किराया ही दे दो, तो क्या फायदा ही करने से। इसलिए आप मतलब इसलिए वो मुर्गी हम अंडा वाला काम हटा दी, इसलिए कटिंग वाला नहीं करते। हमारे पास आदमी भी नहीं है सब ज्यादा करने के लिए, जी जी तो हम कहे ना शॉर्टे में काम ठीक है। शॉर्ट में ही काम करते हैं। अच्छा अंकल जी, आप मुर्गी का भी मतलब डॉक्टर भी है मतलब हाँ जी, बता रहे थे? हाँ जी। जी जी यहाँ जो फार्म में आप देख रहे हैं, इस मुर्गी को कोई भी एलोपैथ दवाई नहीं दी गई। जी नहीं दी गई है। जी नहीं जी। जो भी प्रॉब्लम होता है या जो भी वैक्सीनेशन का भी काम होता है, वो हमारा खुद का इन्वेंशन है। हम होम्योपैथ विधि से ही करते हैं। होम्योपैथ विधि से आप मतलब इलाज करते हैं अपना। हाँ, अपना मुर्गी का ही नहीं करते थे, अब तो थोड़ा कम हो गया, इंट्रीगेशन आ गया। नहीं तो जिस समय बॉयलर लोग पोसते थे खुद का, उस समय 300 400 500 मुर्गी लोग पोसता था। जी जी देखते तो यहाँ मेला लगा रहता था 24 घंटा लोगों का। जी जी क्योंकि बहुत सारा फार्मर था। अब तो फार्मर कम हो गया है, क्वांटिटी मुर्गी का ज्यादा हो गया है। जी जी अब एक आदमी फार्म बना लिया है इस समय 5,000 7,000 10,000 का। जी जी पहले वो सब बात नहीं थी। 200 300 400 500 यही मुर्गी लोग पोसता ही था। जी जी इसलिए ज्यादा लोग पोसता था, फिर भी मुर्गी का अच्छा दाम मिलता था। अब वो सब बात नहीं, अब तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक बार कंपनी सब कर दिया, इसलिए मार्केट नहीं हो पाता है। मार्केट नहीं हो पाता। कंपनी से टक्कर लेने का सामर्थ्य फार्मर को नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का अपना चिक्स होता है, अपना दाना होता है, और लंबा व्यापारी है तो बहुत बड़ा बड़ा गोदाम से अपना मैक मकई और सोया मंगाते हैं। होलसेल में उनको मेडिसिन सब मिलता है। और एक फार्मर को तो सारा खरीदना पड़ेगा, डायरेक्ट उसको रेडी फिट चाहिए, तो रेडी फिट उसको महंगा हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का कमाई है, कमीशन है। तो उसके टक्कर में फार्मर कंपनी के टक्कर में नहीं सकेगा। इसलिए जितने भी प्राइवेट फार्म सब है जो लोगों का, फार्मर लोगों का, वो सब बंद हो गया। सब बंद हो गया। जी। अच्छा अंकल, इसमें बीमारी आता है क्या? हाँ, बीमारियां तो आती है सोनाली में। कौन सा बीमारी आता है? बीमारियां इसको मूल रूप से आता है हार्ट के संबंधित बीमारी ज्यादा आता है इसको, मतलब हार्ट से संबंधित ज्यादा बीमारी। हाँ, हार्ट से फेफड़ा से प्रॉब्लम इसको ज्यादा आता है। जी जी और जैसे रानीखेत का है तो वैक्सीनेशन हो गया। जी जी गैमरो है तो इसका वैक्सीनेशन हो गया। तो गैमरो तो लगभग आता ही आता है। और गैमरो का इलाज हमारा आसान है। 1-2 पीस गड़बड़ाया, चिर के देख लिए, दवा दे दिए, ठीक दवा दे दिए, ठीक हो गया। अब इसके बाद प्रिवेंशन के लिए है कि आप स्प्रे वगैरह करते रहिए, फार्म में साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। जी जी इसमें लोगों का आना जाना कम रहना चाहिए, क्योंकि मुर्गी बहुत हड़काऊ होता है। हड़काऊ होता है। हाँ, देख रहे हैं कि आए हैं फार्म में, तो पूरा एकदम खुरदन मचा दिया है। बहुत हड़कता है। इसको एकदम शांति इत्मीनान चाहिए। मतलब बॉयलर जैसा नहीं है कि आराम से बैठे, मतलब बहुत हड़क रहा है। हड़कता है तो अपना करते ही हैं, प्लस हम लोग को बकरी से लेकर मवेशी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो ये दवा दिए और रामबाण के तरह उसको फैल जाना ही नहीं है। जी जी उस बीमारी को कंट्रोल, लक्षण बता दिए सही जी, उसी समय हम लोग बगल के हैं, बकरी को, मवेशी को, गाय को, भैंस को, जो भी हो गया, जी जी, इनका दवा इतना कारगर होता है कि हम लोग अंग्रेजी के पास, अंग्रेजी मवेशी के डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी अंकल जी, आपका अपना ही परिचय दे दीजिए। तो मेरा नाम माधव प्रसाद शाही हुआ। जी जी, ग्राम दुखस रही हूँ। जी जी, हम दोनों एक ही ग्राम के रहने वाले हैं। जी, एक ही ग्राम के रहने वाले। जी, ग्रामीण में मवेशी वैसे पाले हुए हैं। इस तरह का प्रॉब्लम हुआ जी जी, तो बाहर का इलाज करेंगे हम लोग, घर के तो गांव का है तो करते हैं। दवा तो घर का चीज़ नहीं है जी, जो उसका चार्ज लगेगा सो देंगे, लेकिन अंग्रेजी दवा और इसमें बहुत का फर्क है। यदि अंग्रेजी दवा डॉक्टर आएंगे तो 500 विजिटिंग चार्ज और 1000 का दवाई 1500 ले लेंगे। जी जी, यहाँ आए तो 30 से 40 रुपये 50 रुपये में ठीक हो गया, खुराक दिए। खुराकी दिए। असल में सर डॉक्टरी हमारा
प्रोफेशन नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, डॉक्टरी हमारी सेवा है। सेवा है मतलब। मैं जब तक जिंदा हूँ हमारा प्रयास होता है कि हम आम लोगों को, चाहे जितने गरीब हैं चाहे संपन्न हैं, उन लोगों को हमसे कुछ लाभ मिले। क्योंकि दुनिया से मुझे कुछ नहीं ले जाना है, मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को का कुछ सेवा करके जाएं। यही हमारी इबादत है, यही प्रार्थना है। हम कोई गरीब चला है, उसके पास कोई पैसा नहीं है, फिर भी दवाई देंगे, दवाई भी दवाई, हाँ दवा नहीं रोकी जाएगी। 1 रुपया नहीं लगेगा तो दवा देंगे। कोई पैसा नहीं है, दवाई मिलेगी। बच्चा बीमार है, बहुत तंग है, उसको खाने के लिए पैसा नहीं, कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? दरवाजे पर आ गया तो उसको खाली नहीं लौटना है। खाली नहीं लौटते हैं। अच्छा, किसी अगर किसान के अगर जरूरी पड़ता है इनसे, अगर मुर्गी का या मतलब कोई भी चीज़ का अगर दवा लेना है तो इनसे संपर्क कर, इनका हम नंबर दे देंगे। सोनाली का या बॉयलर का भी मुर्गी का इलाज करते हैं। सोनाली, बॉयलर और भी कौन कौन सा इसमें ब्रीड आता है ना, मतलब ये सबका मतलब इलाज करते हैं अंकल। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। ये मुजफ्फरपुर जिला में इनका घर पड़ता है, सरैया। हमसे जो हो सकेगा हम आपकी सेवा करेंगे, जो हो सकेगा आप मतलब सेवा कीजिएगा जी। अच्छा अंकल जी, मतलब आप ये सेल भी कीजिएगा ना अभी, मतलब कोई किसान अगर कॉल करे आपको लेने के लिए तो सेल कीजिएगा ये? अंडा के लिए चाहे, मतलब अंडा के लिए या मतलब कटिंग के लिए चाहे बेचने के लिए। ऐसे व्यापारी भी आता है, लोडिंग वोडिंग हो जाता है, तो लोग भी तो बेचना ही ना, इसमें क्या करूँगा जी जी, इसको बेचना पड़ेगा। अच्छा अंकल जी, मतलब एक लॉट में लगभग कितना कमाई हो जाता है? देखिए कमाई तो कई बात पर डिपेंड करता है। एक तो हमने मुर्गी का मेंटेनेंस कैसे किया है। मुर्गी पालन बहुत दवाई पर ही निर्भर नहीं है, मेन है इसका प्रबंधन अच्छा से। प्रबंधन हमने कैसा किया वैसा हमको रिजल्ट मिलेगा। प्रबंधन में भी दाना का क्वालिटी है, आपने कैसा दाना का क्वालिटी खिलाया। यदि दाना का क्वालिटी बढ़िया रहा, हमने प्रबंधन ऐसा बढ़िया किया, तो पर पीस 50 रुपये मुर्गी बच जाएगा। पर पीस 50 रुपये मुर्गी बच जाता है आपको कि नहीं? मतलब उसमें कम बेसी मतलब होते रहता है। प्रबंधन थोड़ा गड़बड़ाया, मार्केट गड़बड़ाया तो कम हो गया। हाँ, नहीं तो कभी कभी होता है स्कार्सिटी बन गया तो थोड़ा महंगा बिक गया, थोड़ा ज़्यादा आ गया, ये सब बता जी। अच्छा अंकल जी, कोई किसान अगर करना चाहे, नया किसान अगर कर रहा है, वह मतलब सोनाली का मुर्गी पालन करना चाह रहा है, तो कितना बच्चा से स्टार्ट कर सकता है वो? कम से कम 1000 से, तो कम से कम 1000 से स्टार्ट करें, क्योंकि 1000 से कम में इसमें नहीं कुछ हो पाएगा। अच्छा, ज़्यादा भी रखने में दिक्कत हो सकता है, पहले बार कोई कर रहा है तो? इसमें आपको उनका वक्त लगेगा 3 महीना। सोच के देखिए, 50 रुपये पर पीस से कमाते हैं, यदि 50,000 रुपया कमाएंगे 3 महीना में, यदि 50,000 रुपया भी नहीं कमाएंगे तो क्यों करेंगे भाई? क्यों करेंगे जी जी। ऐसे है 1000 पोसेंगे तो उन पर कोई टेंशन नहीं है। सुबह का सुबह उनको आधा घंटा, पौन घंटा या 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा देना है बस। और कुछ नहीं। वो ठीक है अंकल जी, अब चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार, धन्यवाद।